आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भूस्वामी द्वारा जो अपने भूमि का सीमांकन करने के लिए आवेदन किया जाता है, उस सीमांकन आवेदन में हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल जब मौके पर सीमांकन करने आते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि जो सरहदी काश्तकार हैं वह सीमांकन करते समय उपस्थित रहे। किंतु कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक मंडल जब सीमांकन करने जाते हैं तो सीमांकित अराजी के सरहदी काश्तकार को किसी प्रकार का संबंध सूचना नहीं देते हैं। इस प्रकार जो सरहदी काश्तकार होते हैं, हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल उनके अराजी में सीमांकन कर देते हैं। तो जिस व्यक्ति के अराजी में सीमांकन किए हैं उसको आगे चलकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और काफी पैसा भी बर्बाद होता है। सीमावर्ती काश्तकार को तब काफी दिक्कत आती है जब सीमांकन की पुष्टिकरण हो जाती है तो बाद में सीमावर्ती काश्तकार को अपील करना पड़ता है। इससे मैं उनसे अपील करूंगा कि सीमांकन पुष्टिकरण करने से पहले ही आपको एक आपत्ति न्यायालय में पेश करना है। हमने जो इस वीडियो में तहसील का नाम, वृत्त का नाम, जिला का नाम, स्टेट का नाम, पक्षकार का नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, अनावेदक का नाम जो इस वीडियो में ले रहे हैं वह सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। आपत्ति आवेदन पत्र लिखने या प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं कि आपत्तिकर्ता कब आपत्ति करने का अधिकारी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक भूस्वामी है जिसने अपने भूमि का सीमांकन करने के लिए तहसील न्यायालय में आवेदन किया है। इस एक के आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल को मौके पर स्थिति के अनुसार सीमांकन करने का निर्देश दिया है। जब हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल एक के भूमि का सीमांकन करने आते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि जो बी अर्थात और जो सरहदी काश्तकार है उनको भी सूचना दें कि हम एक ही भूमि का सीमांकन कर रहे हैं, आप लोग उपस्थित रहिएगा। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही भूमि का जब हल्का पटवारी राजस्व शिक्षक मंडल सीमांकन करने आते हैं तो सरहदी काश्तकार को सीमांकन करने की सूचना नहीं देते हैं और एक ही भूमि का सीमांकन करते समय जो सरहदी काश्तकार होते हैं उनके भूमि में सीमांकन कर देते हैं। बी की भूमि में सीमांकन कर दिए। बी को एक आपत्ति आवेदन पत्र बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, तभी सीमांकन की पुष्टिकरण रुक सकती है। अगर बी की भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक कब्जे में अधिक है तो बी कितना भी आपत्ति करे ए उस भूमि को प्राप्त कर लेगा। हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक मंडल सीमांकन कर दिए हैं तो बी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कैसे करेगा एवं आपत्ति कैसे बनाएगा, आपत्ति में कौन कौन बातों की जानकारी होगी, आपत्ति में कौन कौन सी बातें उल्लेख करना होगा और आपत्ति आवेदन पत्र और बी आपत्ति आवेदन पत्र कैसे बनाएगा, हम इस वीडियो में आपको लिखकर एवं लिखने का तरीका बताएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि पक्षकार, आपत्तिकर्ता, अराजी नंबर, रकबा और नाम लिखना होगा। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसलिए मध्य प्रदेश का नाम एवं तहसील, जिला और न्यायालय का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको उस न्यायालय का नाम लिखना है जिस न्यायालय में आप आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो तहसील में सीमांकन की आपत्ति का आवेदन प्रस्तुत करते हैं। अब आपके यहाँ सीमांकन की आपत्ति किस न्यायालय में की जाएगी आपको जानकारी लेकर उस न्यायालय का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त चाक, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। पक्षकार का नाम, यहाँ पे उस पक्षकार का नाम लिखना है जिसने सीमांकन करने का आवेदन माननीय न्यायालय में किया है। आवेदक एक से अधिक है तो आपको आवेदक गण, बनाम अर्थात विरुद्ध, मध्य प्रदेश शासन। अब आपको क्या करना है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का नाम लिखना है एवं आप अन्य स्टेट के हैं तो अन्य स्टेट का नाम लिखना है और आपका जो हल्का है वह हल्के का नाम लिखना है एवं जो आपके ग्राम का हल्का लगता है उस हल्का को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अनावेदक
अब यहाँ पे आपको आपत्तिकर्ता का नाम, जो आपत्ति करना चाहता है, अगर एक है तो आपको एक व्यक्ति का नाम लिखना है, अगर और भूमस्वामी है तो और भूमस्वामियों का नाम लिखना है। आपत्तिकर्ता आपत्तिकर्ता के स्थान पर आपको आपत्तिकर्ता गण लिख देना है। सीमांकन अंतर्गत धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, हमारे यहाँ इस धारा का प्रयोग सीमांकन करने के लिए किया जाता है। अब आपके यहाँ किस धारा के तहत सीमांकन किया जाता है, आपको इसकी जानकारी ले लेनी है। मान्यवर महोदय, जो आप लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। इसके बाद आपको आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार निम्नवत हैं। अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब फर्स्ट कंडिका में यह है कि स्थित मौजा जिस गांव की भूमि का सीमांकन किए है उस गांव का नाम हल्का, क्या हल्का है, तहसील त्योंथर। यहाँ हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए त्योंथर एवं जिला मध्य प्रदेश का नाम लिखा है। आपको अपना लिख लेना है जहां पे आपकी भूमि है। अराजी नंबर के मालिक भूमस्वामी आवेदक दर्ज राजस्व अभिलेख हैं तथा उक्त अराजी से लगी सरहदी अराजी नंबर। आपको यहाँ पे आपत्तिकर्ता की अराजी नंबर और रकबा लिख लेना है। के मालिक भूमस्वामी एवं आधिपत्यधारी आपत्तिकर्ता राजस्व दर्ज अभिलेख हैं। दूसरी कंडिका में यह है कि आवेदक की स्वत्व की अराजी नंबर यहाँ पे डालना है का दिनांक, जिस तारीख को हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक मंडल सीमांकन करने गए थे उस दिनांक को लिखना है। को हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक चाक, यहाँ पे जो आपका राजस्व निरीक्षक मंडल लगता होगा उसको लिखना है, द्वारा सीमांकन किया गया, परंतु आपत्तिकर्ता सरहदी काश्तकार था जिसको सीमांकन करने के पूर्व सूचना देना चाहिए, किंतु हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक मंडल ने आपत्तिकर्ता को कोई सूचना सम्मन नहीं दी है, जिससे सीमांकन की जानकारी आपत्तिकर्ता को नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में बिना सरहदी काश्तकार को सूचना दिए सीमांकन की कार्यवाही करना पूर्णतः विधि विरुद्ध है, जिससे भी आवेदक की अराजियों का किया गया सीमांकन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तीसरी कंडिका यह कि सीमांकन करते समय हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल ने ग्राम महेबा, आपको उस ग्राम का नाम लिखना है जिस ग्राम में अराजी है, में स्थित बंदोबस्त के समय स्थापित किए गए किसी भी सीमा चिन्ह को आधार मानकर सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे भी किया गया सीमांकन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। चौथा यह कि हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक सीमांकन करते समय सीमांकन कार्यवाही में उपयोगी गुनिया, पटरी एवं अन्य उपकरणों का बिना उपयोग किए सीधे जरीब से नापकर सीमांकन किया गया है, जिससे भी किया गया सीमांकन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। एक कंडिका आपको और बना लेना है कि यह कि हल्का पटवारी ने जो मौके पर सीमांकन किया है वह सीमांकन विधि विरुद्ध एवं आपत्तिकर्ता के भूमि पर सीमांकन कर दिए हैं, जिससे अधिमान्य न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मंडल की प्रतिवेदन पर सीमांकन की पुष्टि कर दी जाएगी तो आपत्तिकर्ता की आपूर्ति क्षति होगी, आपको डाल लेनी है। प्रार्थना अस्तु श्रीमान जी से विनय है कि आवेदक की अराजी नंबर आपको यहाँ पे लिखना है जिसका सीमांकन किया गया है, भूमि का दिनांक किस तारीख को सीमांकन किया गया उसको लिखना है, को किए गए सीमांकन का पुष्टिकरण न किए जाने की कृपा की जाए। यहाँ पे आपको डेट डाल लेनी है, किस तारीख को आवेदन देना है, यहाँ पे आपत्तिकर्ता का नाम लिखना है। ये सब बनाने के बाद आपको उस न्यायालय में पेश करना है जहां पर आपको सीमांकन की आपत्ति का आवेदन पेश किया जाता हो। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।